नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे डीएनए की खुलासा। आर्य भारत के मूल निवासी हैं, बाहर से नहीं आए थे। आर्य मूलतः भारत के ही निवासी हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारे पर वामपंथियों ने इतिहास ही बदल दिया। वामपंथी विदेश लूट के लिए भारत से आए, स्वयं को मूल निवासी और मूल निवासी को विदेशी बताने लगे। फिर ईसाई मिशनरी जो विदेश से आए, वे भोले भाले आदिवासी को गुमराह करने लगे हैं। आप भारत की मूल निवासी है और आर्य भारत से आए हैं, ऐसा बोलकर भारतवासियों को आपस में भिड़ाने लग गए। आर्यों को लेकर कई दावे किए गए, लेकिन फिर भी सवाल ज्यों का त्यों रहा कि आर्य समाज से आए थे या नहीं, भारत के ही निवासी थे। इस सवाल से जवाब में वामपंथियों ने कई दावे किए, जिनका मकसद भारतीयों को शायद हीन साबित करना रहा हो। लेकिन अब इस सवाल का जवाब स्पष्ट नजर आने लगा है। राखी गाड़ी में हुई हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई। दरअसल हरियाणा के हिसार जिले के राखी गाड़ी में हुई हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई से कई ऐतिहासिक राज का खुलासा किया गया। बता दें कि राखी गाड़ी से मिले 5000 साल पुराने कंकाल के डीएनए टेस्ट के बाद जारी की गई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं अर्थात भारत के ही मूल निवासी थे। डीएनए स्टडी से यह भी खुलासा हुआ है कि भारत के लोग के चीन पूर्वज के पिछले हजारों सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के एक अंश से यह दावा किया गया है कि इस अध्ययन में सामने आया है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। इसे लेकर वैज्ञानिक ने राखी गाड़ी से प्राप्त नर कंकालों के अवशेषों का डीएनए टेस्ट किया था। डीएनए टेस्ट से स्पष्ट पता चलता है कि यह रिपोर्ट प्राचीन आर्यंस की डीएनए रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है। ऐसे में जाहिर आर्यों के बाहर से आने की थ्योरी ही गलत साबित होती है। वैसे पहले भी कई इतिहासकारों का कहना था कि वामपंथियों की आर्यन थ्योरी मनगढ़ंत कल्पना पर आधारित है, जिसकी परतें इस नए शोध से उधेड़ती नजर आ रही है। रिसर्च से यह भी सामने आया है कि 9000 साल पहले भारत के लोगों ने ही कृषि की शुरुआत की थी। इसके बाद से ईरान व इराक होते हुए पूरी दुनिया में पहुंची। भारत के विकास में यहीं के लोगों का योगदान है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इतिहास के लिए तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। इस तथ्य में वैज्ञानिक सबूतों को ज़्यादातर महत्व होता है। राखी गाड़ी में मिले 5000 साल पुराने कंकालों के अध्ययन के बाद जारी की गई रिपोर्ट में ऐसे कई बातें सामने आई है जिनकी अभी तक कयास ही लगाए जा रहे थे। राखी गाड़ी से प्राप्त कंकाल। बता दें कि हिसार के राखी गाड़ी में हड़प्पा खुदाई का काम कर रहे पुणे के डेक्कन कॉलेज के पुरातत्वविदों के अनुसार खुदाई के वक्त युवक के कंकाल का मुंह युवती के कंकाल की तरफ था और यह पहली बार है कि जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान किसी युगल का कब्र मिला है।
यह हैरानी की बात है कि यह भी है कि अब तक हड़प्पा सभ्यता के संबंध कई कब्रिस्तानों की जांच की गई थी, लेकिन आज तक किसी भी युगल के इस तरह दफनाने का मामला सामने नहीं आया था। राखी खाड़ी में खुदाई करने वाले पुरातत्ववादियों के अनुसार युगल कंकाल का मुंह, हाथ और पैर एक समान है। इसलिए साफ है कि दोनों की जवानी में एक साथ दफनाया गया था। बता दें कि ये निष्कर्ष हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ACB जर्नल ऑफ एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी में प्रकाशित किए गए थे। इस नए शोध और प्रमाणों के साए में इतिहास को देखने और समझने की एक नई दृष्टि मिलती है और वामपंथियों की हीनता भरे इतिहास को एक चपत भी लगती है। जय श्री राम।